हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सोनी। आज हम निकले हैं अयोध्या धाम जाने के लिए। वैसे आपने मेरा पहला वीडियो तो देखा ही होगा कि जिसमें हम गुजरात के गांधीनगर से रात के 11:15 बजे निकल रहे हैं और हम पहुंचने वाले थे वाराणसी में रात के 11:30 बजे को। बट वाराणसी, प्रयागराज, ये सब स्टेशन पे इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं लगाई है कि जिसकी वजह से सिग्नल नहीं मिल रहा था और ट्रेन डिले ही हो रही थी। वो नेचुरल है कि इतनी सारी ट्रेन है, जितनी पटरियाँ तो है वही है। नो डाउट जंक्शन बहुत बड़ा था वाराणसी का, कुछ 8 या 9 प्लेटफॉर्म थे और फिर भी इतनी सारी ट्रेन की वजह से डिले हो रहा था। तो हमारी ट्रेन पहुंची वाराणसी में रात के 1:30 बजे। अभी हम ऑलरेडी लेट थे और हमने घर से ही प्लान बना दिया था कि हम वाराणसी स्टेशन पे हॉल्ट लेंगे और उसके बाद अयोध्या जंक्शन के लिए निकलेंगे। जो ट्रेन है रात के 2:45 बजे और अयोध्या जंक्शन पहुंचाएगी सुबह 6:30 बजे। तो हमारा प्लान सेट था कि भाई वहाँ पे जाके होटल रूम लेके फ्रेश होके उसके बाद हम दर्शन के लिए निकल जाएंगे, ताकि हमारा एक दिन बच जाए। क्योंकि दूसरा ये प्लान था कि जिसमें हम रात को वाराणसी में स्टे करके सुबह अयोध्या के लिए निकलने वाले थे, कि जो वेस्ट ऑफ टाइम था। तो जैसे ही हम नीचे उतरे रात के 1:30 बजे, तो हमने फटाक से पूछना स्टार्ट किया कि भाई अयोध्या वाली जो ट्रेन है वो कहाँ पे आने वाली है। तो कोई लोग बोल रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पे आएगी, कोई बोल रहा है कि 6 पे आएगी। वैसे रेल यात्री एप्लीकेशन है और एक वेर इज़ माई ट्रेन करके एप्लीकेशन है, वो दोनों पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 दिखा रहा था। तो हमने पहले 7-8 एक्सप्लोर किया, उसके बाद 5 पे आए, उसके बाद में सजेस्ट किया कि 6 पे जाओ। तो हम जैसे ही उतरे तो वहाँ पे जो गार्ड रहे थे उनको भी हमने पूछा, उन्होंने 7-8 ही बताया। तो हम चलते चलते निकल गए सामने लास्ट प्लेटफॉर्म तक, जहाँ पटरियों से चल के जाना था। थोड़ा रिस्की लग रहा था बट ठीक है, अभी कोई और ऑप्शन था भी नहीं। तो हम जैसे जैसे करके प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे पहुँचे, तब वहाँ पे पता चला कि नहीं यहाँ पे नहीं, हमें सामने 6 पे ही रहना है, वहाँ पर ही आएगी ट्रेन। फिर वापस वही पटरियों से हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आए और यहाँ पर कंफर्म किया, तो बोल रहे हैं यहाँ पर ही आएगी। फिर वेट किया और 2:30 बज गए वहाँ पर ही। हे गाइस, तो हम अभी वाराणसी रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी ज़्यादा ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और बस अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमें सजेस्ट किया गया है कि ये ट्रेन जो है अयोध्या जाने वाली वो प्लेटफॉर्म 6 पर आएगी। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 5 दिखा रहा है लाइव ट्रेन स्टेशन में, बट लाइव ट्रेन स्टेटस में। बट यहाँ पर अभी देखते हैं आएगी ही ट्रेन। बस हमने 4-5 और लोगों को भी पूछा, तो यही के बता रहे हैं। तो गाइज हम पहुंच गए हैं अयोध्या जंक्शन। सुबह के कुछ 7 बज गए हैं और बहुत नींद आ रही है हमें। हमने अर्जेंट में तत्काल बुकिंग किया था, तो हमें आरएसी वाला सीट मिला था दोनों को, और दोनों को एक ही जगह पे मिला था, तो अच्छा रहा, हम एटलीस्ट बैठ सकते थे। फिर भी हमने बैठे बैठे 2-3 घंटे तो आराम से सो लिया, क्योंकि अयोध्या वाली ट्रेन भी लेट ही थी। तो कुछ 7 तो बज ही गए उसको भी पहुंचने में। अयोध्या जंक्शन बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है और वहाँ से अयोध्या मंदिर डायरेक्टली दिख रहा था। वैसे अयोध्या जंक्शन जाने के बाद ज़्यादा कैपेसिटी नहीं बची थी हमारी कि इतना सामान लेके हम घूमें, क्योंकि हमने रात को सिर्फ 2-3 घंटे ही आराम किया था और मुश्किल से 2 घंटे के लिए हम सो गए होंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन ये पूरा पहले से डेवलप किया है और बहुत ही नया नया लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे साथ ट्रेन में जो लोग भी बैठे थे वो लोग अपना सामान लेके सीधा अयोध्या मंदिर के लिए निकल गए, बट हम लोगों की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम सामान के साथ वहाँ पे जाएं। ऊपर से ट्रेडिशनल कंपलसरी रहता है, मैंने ट्रेडिशनल कपड़े भी नहीं पहने थे, मैं बस नाइट सूट में थी। अयोध्या में वॉकिंग का जो पार्ट है वो मुश्किल से 3-4 किलोमीटर के अंदर है, क्योंकि अयोध्या जंक्शन से अयोध्या धाम है वो बस 500 मीटर पे है। और वहाँ बीच में ही आपको एक गली दिखेगी लेफ़्ट साइड में, कि जिसमें आप आराम से 8, 10, 12 जितने गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जहाँ बहुत सस्ते में स्टे मिल जाता है। हम बाहर ऐसे खड़े थे, सोच रहे थे, उतने में अचानक से एक बंदा आया। वो बोला कि अगर आपको बस खाली फ्रेश होने के लिए ही जगह चाहिए तो फिर आप हमारे गेस्ट हाउस में आ जाओ, आप फ्रेश होके सामान थोड़े टाइम के लिए हमारे लॉकर में रख के फिर निकल जाना। और हमने उसको पैसे पूछे तो उसने बोला बस आप 200 रुपये दे देना, 200 रुपये में आप रूम ले लो, उसी में आप फ्रेश हो जाओ और सामान अपना, हमारा जो कबोर्ड है, जो तिजोरी है लोहे की, उसी के अंदर लॉक करके हम रख लेंगे आपका सामान और आप फिर अयोध्या दर्शन के लिए निकल सकते हो। तो वो बहुत बेस्ट डील थी हमारे लिए। हमने बस आधे घंटे में हम फ्रेश हो गए और निकल गए अपना सामान वहाँ पे रख के ही।
तो चलते चलते ही कुछ 1 किलोमीटर भी नहीं चलना पड़ा और रास्ते में सब ऐसे साथ में ही चल रहे थे और हम पहुंच गए अयोध्या धाम। आप गूगल मैप पे भी देख सकते हो कि सिर्फ 8 मिनट का वॉकिंग दिखा रहा है। तो वहाँ पे अगर आप फुल नाइट के लिए स्टे कर रहे हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मोस्टली आपको बस मंदिर में रहना है, मंदिर में लाइन में रहना है, तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम रात को वापस निकल सकते हैं वाराणसी के लिए। तो हमने वही बेटर ऑप्शन समझा और वहाँ पे उनको 200 रुपये दे दिए। 200 रुपये में तो हमारा सामान भी ठीक से उन लोगों ने रख लिया लॉकर में और हम फ्रेश भी हो गए और अच्छे से ट्रेडिशनल कपड़े पहन के अयोध्या धाम के लिए निकल गए। इतने सारे जो श्रद्धालु थे उन लोगों का बस सिंपल था कि हम सुबह सुबह जाके राम लल्ला के दर्शन करेंगे, और जो वाइब बनाई थी जय श्री राम के नारे के साथ वो एक अलग ही वाइब थी। नो डाउट जस्ट 8 मिनट का वॉकिंग था, बट इतना मज़ा आया 8 मिनट के वॉकिंग में, आई कांट एक्सप्लेन। और सब लोगों के चेहरे पे खुशी थी कि फाइनली हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन गया। नो डाउट मेरी जनरेशन ने या फिर मेरे बाद की जनरेशन ने इतनी स्ट्रगल नहीं देखी होगी, बट हमारे जो पापा लोग की जनरेशन है या फिर मोदी की जनरेशन जो है, उन लोगों ने एक्चुअल में स्ट्रगल देखी है कि कैसे अयोध्या मंदिर के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई है। वहाँ पर जैसे ही हम चलना स्टार्ट करते हैं मेन रोड पे, तो माथे पर तिलक लगाने वाले बहुत सारे मिलेंगे। उसमें मैंने जो तिलक लगाया वो आंटी ने मेरे से 20 रुपये लिए, और नयन ने जो लगाया बाद में उन्होंने बस सिर्फ 5 रुपये लिए। उन्होंने बोला जो देना है दे दो, तो हम ज़्यादा दे रहे थे, उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं भगवान के नाम पे इतना पैसा नहीं लेना, 5 रुपया दे दो बस, बहुत है। इतने अच्छे लोग और इतना बिना लालच वाले लोग कहाँ मिलेंगे। बाद में हम अयोध्या मंदिर में एंटर हो गए। अयोध्या टेम्पल कुछ टोटल 67 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें से सिर्फ 10 एकड़ में ही मंदिर बनाया है। बाकी के जो 57 एकर्स है उसमें प्लानिंग है कि म्यूज़ियम बनेगा, प्रेयर हॉल बनेगा, लेक्चर हॉल बनेगा, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी रहेगी। तो ये बहुत बड़ा प्लान है और बहुत बड़ी जगह है। हम जैसे ही लाइन में एंटर हुए तो हमें पता चला कि अगर आप स्पीड में आगे जा सकते हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि बाकी के लोग थे कि जो टहलते टहलते आराम से जा रहे थे। तो हमने बस लोगों को लाइन में कट करते करते आगे निकलना स्टार्ट कर दिया। अभी एग्जैक्ट मंदिर में दर्शन के लिए जो लाइन है वो नहीं आई है, बस लोग अंदर जा रहे हैं उसकी लाइन थी। उसके बाद ये बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पर लॉकर फैसिलिटीज़ है कि आपको मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी आइटम है वो बाहर रख के ही जानी है, और जूते वगैरह उसके लिए अलग से लॉकर है, वो वहाँ पर रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक में मोस्टली लोगों के पास हैंड फ्री भी रहता है, तो वो भी अंदर परमिशन नहीं है। तो बेसिकली मोबाइल, स्मार्ट वॉच, केबल, पावर बैंक, हैंड फ्री ईयरफोन, ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसकी परमिशन नहीं है कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हो वो हम अंदर लेके नहीं जा सकते। कोई लोग तो बेल्ट भी निकाल रहे थे कि बेल्ट भी परमिशन नहीं, ऐसे बोल रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं था, बेल्ट की परमिशन थी। तो हम जो भी हमारा वेस्ट बैग लेके गए थे उसके अंदर हम दोनों ने हमारा मोबाइल रख लिया, पावर बैंक और केबल रख लिया और वहाँ पर लॉकर में सबमिट कर दिया। कुछ लोग बहुत स्मार्ट थे कि जो बिना जूते और बिना मोबाइल के आए थे सिर्फ राम लल्ला के दर्शन करने। उन लोगों का नंबर बहुत जल्दी आ गया क्योंकि उनको कोई भी लाइन में जाना नहीं पड़ा, वो बस सीधे सीधे अंदर निकल गए। अगर आप लोग भी अयोध्या धाम प्लान कर रहे हो तो आप लोग भी ऐसे ही करना। आपने जहाँ पर स्टे किया है वहाँ पर ही जूते और मोबाइल, पर्स, पावर बैंक सब कुछ वहाँ पर ही रख के जाना। इवन ईयरफोन भी वहाँ पर रख के जाना क्योंकि वो भी अलाउ नहीं है। और जो भी गेस्ट हाउस है वहाँ से मंदिर बहुत नज़दीक है, रोड भी बहुत साफ़ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आया मेन एंट्रेंस सामान चेकिंग के लिए, और सामने जूते की लाइन थी, तो जूते भी हमने वहाँ पर लॉकर में सबमिट करने के लिए लाइन में लगे। बट उतने में उन लोगों ने बताया कि अभी सभी लॉकर फुल हो गए हैं, अभी जितने लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से और अपने जूते लेकर निकलेंगे तब जाके लॉकर खाली हो गए। तो फिर एक वहाँ पर एक जन ने बताया कि वहाँ एक कोना है, वहाँ पर सब लोग अपने जूते रख के जा रहे हैं और किसी को बीच में पैर में भी नहीं आएंगे। तो फिर हम कोने में जाके वहाँ पर अपने जूते राम भरोसे रखे। पहली बार लाइफ में ऐसे लगा कि जो हम बोलते हैं कि हमारे जूते राम भरोसे, वो सच था, क्योंकि हम एक्चुअल राम मंदिर में थे। बस फिर क्या, जूते और मोबाइल सबमिट करने से पहले मैंने थोड़ा फ़ोटोशूट कर दिया और उसके बाद हम मोबाइल सबमिट करने के लिए गए। अगर आपने साबरमती रिपोर्ट मूवी देखा है या फिर आपने गोधरा कांड के रिलेटेड कोई मूवीज़ देखे हैं और उसके बाद अगर आप अयोध्या जा रहे हो तो आपकी श्रद्धा कुछ अलग ही लेवल की होगी। फिर हमने ये सब सबमिट कर दिया और हम लाइन में लग गए
और फिर राम भगवान के दर्शन किए और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। अयोध्या में हम जो भी लाइन में लगे हैं तो लाइन में ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगने वाला है, तो इन लोगों ने इतने सारे टीवी लगाए थे कि हम वहाँ से भी राम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और लाइन में थे तो अलग से जय श्री राम के नारे चल रहे थे, राम भजन चल रहे थे, बहुत ही सूदिंग वाइब था। और सब जो भजन गा रहे थे सब अलग अलग स्टेट से आए थे, इंडिया के अलग अलग स्टेट से, सब कोई अलग अलग लैंग्वेज में भजन गा रहे थे, बट फिर भी मज़ा आ रहा था। एक चीज़ है कि आप कोई भी लैंग्वेज में भगवान के भजन सुनोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है। फिर हम बाहर निकल के यहाँ का जो मार्केट लगा था, छोटा सा मार्केट, कि जो गेस्ट हाउस तक जाने तक यहाँ पर खाना पीना मिल रहा था, शॉपिंग के लिए कपड़े, स्कार्फ वगैरह मिल रहा था, जय श्री राम वाला कुर्ता मिल रहा था, तो वो सब देखते देखते हम निकल गए। बट बाहर जैसे ही गए तो सबसे पहले हमने मलाइयो ट्राई किया। बनारस में बहुत ही फेमस है ये, और यहाँ पर अयोध्या अभी पहले हम पहुँचे तो ऑफकोर्स हम अयोध्या में खा ही लेंगे ना मलाइयो। ये बहुत ही लाइट वेट था, मुश्किल से 5 से 10 ग्राम का होगा ये, और बहुत ही मीठा और बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छा था। आई मस्ट से कि अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो, बनारस के आजू बाजू में कहीं पे जा रहे हो, आई मीन वाराणसी के आजू बाजू में कहीं पे जा रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई करना। अभी उसके बाद अगर गुलाब जामुन देख लिया है तो गुलाब जामुन तो खाना ही पड़ेगा। और नयन को इतना मीठा नहीं पसंद, तो वो इडली वड़ा और संभार खा रहा था। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था और मैं ब्रेकफास्ट में ही मलाई और गुलाब जामुन पे टूट पड़ी थी। बस फिर क्या, हम वहाँ पर रुके थे और हमने देखा कि इतनी सारी भीड़ अंदर आ रही है, और अच्छा हुआ कि हमने पहले ही दर्शन कर दिए। सुबह सुबह जो दर्शन का मज़ा है वो ऑफ कोर्स अलग ही है, और ऊपर से आपको भीड़ भी कम मिलेगी। वहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था थी कि वहाँ पर एक मैप लगाया था बड़ा सा, फिर शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था थी, और भीड़ इतनी सारी होने के बाद भी एक ही रोड है वहाँ पर, फिर भी कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं हुई थी। सब लोग आराम से जा रहे थे, आराम से आ रहे थे। अंदर मंदिर के अंदर तो बहुत ही बड़ा कैंपस है, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली। वहाँ पर सब कुछ मैनेजेबल था, वहाँ पर सब कुछ लाइन वाइज चल रहा था कि लाइन में लगो, अगर जूता रखना है तो लाइन में लगो, अगर मोबाइल पर्स रखना है तो, सब कुछ बहुत मैनेजेबल था। हम जब गेस्ट हाउस से मंदिर जाने के लिए निकले थे तब कुछ 8 सवा 8 बजे थे, और जब रिटर्न आ रहे हैं तो 10:30 पौने 11 बजे थे। और वहाँ का स्पेशल फ्रूट कि जिसको अमरूद बोलते हैं, वो भी हमने ट्राई किया, वो बहुत ही यमी लग रहा था। और वहाँ पर जामफल, गुआवा, वो बहुत ही मीठे थे और पनीर के जैसे एकदम सॉफ्ट लग रहे थे। ये दोनों चीज़ें ट्राई करने के बाद हम निकल गए हमारे गेस्ट हाउस तक, क्योंकि हमें वापस निकलना है वाराणसी के लिए। और ये जितनी भी ये पूरी लाइन है, वहाँ पर आमने सामने सभी गेस्ट हाउस ही है। सब लोगों ने अपने बंगलो है या फिर अपना जो भी घर है उसको गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करके रहने के लिए दे दिया है, और पता नहीं खुद कहाँ पे रह रहे हैं। सबका यहाँ पर अपना अपना प्राइस है, ऐसा नहीं कि कॉमन एक प्राइस हो, सब अपने अपने हिसाब से प्राइस लेंगे। अगर आप भी अयोध्या जा रहे हो तो आपको ये वीडियो में ये गेस्ट हाउस के नंबर दिखेंगे, तो आप वहाँ पर कॉल करके भी जा सकते हो। ये पूरा जो मोहल्ला है उसमें कुछ 2 या 3 गली पड़ती है, मुश्किल से 50 घर हो गए, और सभी घर गेस्ट हाउस में कन्वर्ट हो गए हैं। कुछ ही लोग हैं कि जो वहाँ पर एक्चुअल में रह रहे हैं, बाकी सब ने अपने अपने घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने ये जो पूरा वीडियो बनाया है, पूरा ब्लॉग बनाया है, उसका विनर है ये छोटा सा बच्चा, कि जिसने अपनी पैंट अलग ही तरीके से पहनी है। हमारा गेस्ट हाउस थोड़ा अंदर की साइड था, क्योंकि जो बाहर के मेन रोड पे जो पहले ही जो गेस्ट हाउस आ रहे थे वो महंगे भी थे और एक्चुअली सोल्ड आउट थे, वहाँ पर कहीं पे भी जगह नहीं थी। क्योंकि ऑफकोर्स सब लोग ऐसे ही सोचेंगे कि अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो फिर अयोध्या होके ही आएंगे, तो मोस्टली सभी गेस्ट हाउस सोल्ड आउट ही थे। और मुश्किल से एक मिला था कि जिसमें उन्होंने हमें 2-3 घंटे की परमिशन दी थी, कि जिसमें हम अपना सामान भी लॉकर में रख सकते हैं और फटाक से राम भगवान के दर्शन करके भी वापस आके सामान लेके निकल सकते हैं। हम जो गेस्ट हाउस में रुके थे उसका नाम था सवेरा गेस्ट हाउस, और वो लोगों ने बस एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ से आए हो। हमने बोला गुजरात से आए हैं, तो उन्होंने अलग ही स्पेशल ट्रीटमेंट दी, कि जैसे कि उन्होंने चाय भी बना कर दे दी, उन्होंने हमें लॉकर प्रोवाइड किया अपनी बैग रखने के लिए, उन्होंने बस बोला कि आप 200 रुपये ही देना और आप फ्रेश होके जा सकते हो। तो इतनी सारी अच्छी सर्विस दी उन्होंने, क्योंकि उनका मानना था कि अगर गुजरात के लोगों को हमने अच्छे से रखा तो फिर वो और गुजरातियों को बताएंगे और हमारा अच्छे से धंधा होगा। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं भाई, हम आपका वीडियो भी लेंगे सवेरा गेस्ट हाउस का।
तो हम कुछ 11:04 पे तो वहाँ गेस्ट हाउस में चाय पी रहे थे नीचे, और उतने में मैं बस स्क्रॉल कर रही थी कि कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, तो देखा कि 11:30 की है। तो जो फटाक से हम वहाँ पे से भागे हैं, बहुत स्पीड में आए हैं, और कुछ मे बी 7 या 8 मिनट में तो हम ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए हैं। मैंने तब देखा था कि 11:14 पर हम रेलवे स्टेशन के अंदर थे और टिकट ले रहे थे, क्योंकि हमें जनरल डब्बे में जाना पड़ रहा था। हमने रिजर्वेशन जानबूझ के नहीं कराया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें कितना टाइम लगेगा वहाँ अयोध्या में लाइन में। पर हमारे नसीब बहुत अच्छे थे और प्लानिंग भी कि हम सुबह सुबह अयोध्या पहुँच गए, और अयोध्या में सुबह सुबह हमारे राम भगवान के दर्शन भी हो गए, और उसके बाद हम 11:15 को अयोध्या से भी निकल गए। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप मुश्किल से कुछ 6 घंटे का टाइम लेके चलो कि अयोध्या पहुंचने के बाद 6 घंटे में आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर स्टे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस फिर तो हम पहुँच गए वाराणसी, कि जो हम 4 बजे पहुँचने वाले थे, वो ट्रेन लेट होने की वजह से हम पहुँचे 5:30 बजे। जब हम रात को वाराणसी रेलवे स्टेशन पे उतरे थे तो तब का कुछ अलग ही नज़ारा था, क्योंकि तब हम बस प्लेटफॉर्म चेंज करने में लगे थे। हमने 2 बार अलग अलग जगह पे चेंज किया प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पर ट्रेन आएगी या यहाँ पर ट्रेन आएगी। और अभी जो हम शाम को 5:30 बजे उतरे हैं, तो यहाँ का इस वक्त का एकदम अलग नज़ारा है। यहाँ पर थोड़े थोड़े अंतर पे हमें गार्ड दिख रहे थे, पुलिस दिख रही थी। वाराणसी रेलवे स्टेशन में यात्री आश्रय की व्यवस्था थी, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था थी, और पुलिस भी थोड़े थोड़े अंतर में आपको मिल जाएंगे अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो। आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्री आश्रय 2 है, ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 to 9 के लिए है, और प्राथमिक चिकित्सा भी उसके बाजू में ही है। ये जैसे ही हम सीढ़ियाँ उतरे उसके लेफ्ट साइड में आया। कुछ लोग थे जो वहाँ पे आराम कर रहे थे, कि जिनकी ट्रेन या तो फिर लेट है प्रयागराज के लिए, या तो फिर वो रिटर्न जा रहे हैं। वो लोग शांति से आराम कर रहे थे। वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। ऑफकोर्स योगी गवर्नमेंट ने कुंभ मेले के लिए जान लगा दी है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी कि जितना हमने सोचा था। हमने सोचा कि सब लोग वाराणसी ही जाएंगे और उसके बाद ही प्रयागराज जाएंगे, बट वाराणसी रेलवे स्टेशन पूरा खाली पड़ा था। और ये कुछ बात है 25 की, कि जो महास्नान था 29 को, उसके 4 दिन पहले की। जैसे ही हम नीचे आए तो देखा कि बहुत चिल एटमॉस्फेयर था, कहीं कोई भीड़ नहीं थी, और यहाँ पर जगह जगह पे बोर्ड लगाए थे कि यात्री आश्रय इस साइड है या फिर पानी की व्यवस्था इस साइड है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से इंडिकेट किया गया था, और अगर जैसे उन लोगों ने बताया वैसे ही हम भी सपोर्ट करें उनकी व्यवस्था में, तो ऑफ कोर्स वो एक बड़ा योगदान रहेगा हमारी साइड से। बस फिर तो हम 6 बजते बजते बाहर आ गए, और ये वाराणसी रेलवे स्टेशन है कि जो पूरा बना है काशी विश्वनाथ टेम्पल के थीम पे। यहाँ पर 3 गुम्बद है कि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं यूपी जाऊँगी कभी, बट ये सब सिर्फ पॉसिबल हो रहा है योगी जी और मोदी जी की वजह से। अदरवाइज़ यूपी घूमना या फिर काशी बनारस घूमना वो एक ड्रीम ही रह जाता। कुंभ मेले के लिए ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने सिर्फ प्रयागराज में व्यवस्था की है। इन लोगों ने आजू बाजू के जितने भी रेलवे स्टेशन है कि जहाँ से भी पब्लिक वहाँ आ सकती है, जो मेन जंक्शन है प्रयागराज के आजू बाजू के, वहाँ सब जगह पे इन लोगों ने व्यवस्था की है कि यात्री आश्रय बनाया है, पानी की व्यवस्था की है, लाइटिंग ठीक से है, सब कुछ बहुत ठीक से है। और आपको पुलिस गार्ड तो ऑफकोर्स थोड़े थोड़े अंतर पे मिल ही जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ फाइनली बनारस में। अभी बस एक ही प्लान है कि मैं बनारस की गलियाँ घूमूँ, काशी विश्वनाथ टेम्पल जाऊँ, काल भैरव के टेम्पल पे जाऊँ और अच्छे से दर्शन करूँ, अच्छे से बस मेरे दर्शन हो जाए, और बनारस की गलियाँ, बनारस का पान, फिर बनारस का खाना, बनारस की मिठाइयाँ, वो सभी एक्सप्लोर करूँ। हर हर बोले।